नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। स्वागत है आपका न्यूज़ बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी बेमेतरा की, जहां पर नगर पालिका अंतर्गत स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल का निरीक्षण करने जिलाध्यक्ष आशीष छाबड़ा और पूर्व विधायक पहुंचे। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां जेठ के चौथे मंगलवार पर कच्चा कटरा रोड पर स्थित डॉक्टर शास्त्री क्लिनिक पर भंडारे का आयोजन किया गया। बेमेतरा नगर पालिका अंतर्गत स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल का निरीक्षण करने आशीष छाबड़ा जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक पहुंचे। आपको बता दें कि बेमेतरा जिला मुख्यालय में स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय का आज जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष व पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा निरीक्षण करने स्कूल पहुंचे। विद्यालय की छत को उजड़े आज पूरा 1 वर्ष हो चुका है। विद्यालय शिक्षा विभाग के कार्यालय से महज 10 मीटर की दूरी पर है, फिर भी प्रशासन और प्रदेश सरकार की नजर इस पर नहीं गई। आशीष छाबड़ा ने कहा है कि जब एक आदर्श स्कूल जो शिक्षा की गुणवत्ता का प्रतीक होना चाहिए इस हालत में है, तो सोचिए पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसी ही होगी। प्रदेश में भाजपा सरकार की प्राथमिकताएं साफ हैं। बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा नहीं, बल्कि शराब दुकानें खोलना, मनमाने तरीके से दिखावटी योजनाओं का उद्घाटन करना और वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाना। आशीष छाबड़ा ने आगे कहा कि जब स्कूल की छत साल भर से टूटी पड़ी है, तब 15 लाख रुपए की लागत से जिम बनवाना किस तर्क पर सही है? क्या पढ़ाई से ज्यादा जरूरी हो गया है फिटनेस सेंटर? ये सीधे तौर पर भाजपा सरकार की असंवेदनशीलता और विफलता को दर्शाता है। हमारी सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना की नींव रखी थी ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। कांग्रेस ने शिक्षा को सशक्तिकरण का माध्यम माना, भाजपा ने इसे उपेक्षा का विषय बना दिया। वहीं आशीष छाबड़ा ने कहा कि स्कूल मरम्मत जल्द नहीं की गई तो आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। देखिए, जो स्कूल का आप भवन देख रहे हैं, ये बेमेतरा के ऐतिहासिक भवन में से एक भवन है। बहुत पुराना ये भवन है। यहाँ लगभग मुझसे लेके बहुत सारे लोग, शहर के लोगों ने ही शिक्षा ग्रहण की थी। आज शिक्षा व्यवस्था की बदहाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सामने दिख रही है। 1 साल बीत जाने के बाद, पिछले साल इसी समय इस आंधी तूफान में इस स्कूल की छत उड़ी थी, लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी इसमें कोई देखने वाला नहीं है। कोई जवाबदार अधिकारी यहाँ देखने नहीं आया। पीछे आप देखें, डीओ का कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी जहाँ खुद बैठते हैं, उनके कार्यालय के सामने के स्कूल के भवन का ये हाल है। जिला मुख्यालय के स्कूल के भवन का ये हाल है। तो ग्रामीण क्षेत्र में पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था के बारे में देखिए, जिस काम में अधिकारियों को कमीशन मिलती है, कमीशन खोरी के काम करने में अधिकारी मस्त है। एक और स्कूल के छत के मरम्मत करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, दूसरी ओर लाखों रुपए की राशि से ओपन जिम के पैसों की में भ्रष्टाचार और बंदरबाट डीओ के कार्यालय के माध्यम से, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। देखिए, अगर ये जल्द से जल्द अगर इस भवन का मरम्मत नहीं हो पाया, मैंने पहले भी कहा ना, ये ऐतिहासिक भवन है, यहाँ पे हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की थी। अगर ये नहीं बन पाया तो एक बड़ा जन आंदोलन कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में यहाँ की जनता के साथ मिलकर करेगी। विद्यालय में कक्षाएं जो हैं वो सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं, और जो बिल्डिंग जो क्षतिग्रस्त हुई थी वो उसकी दीवारें कमज़ोर हैं, तो उसको डिसमेंटल करके ही जो है वो नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। शासन को प्रस्ताव भी भेजा है। मैं डीओ से बात करता हूँ, जैसे ही स्वीकृति मिलती है तो उसको बनाएंगे। ज्यों का त्यों है, हम लोग पूरे 1 साल में आ रहे हैं। और उस समय भी जब आए थे तो हम लोग भारत माता की तस्वीर है, महात्मा गांधी जी की तस्वीर है और छत्तीसगढ़ महातारी की तस्वीर है, ऐसे सब राजनेताओं की तस्वीर जमीन में पड़ी हुई थी, जिसको उठाकर हम लोगों ने सुव्यवस्थित ढंग से रखा था। और आज भी धूल मिट्टी जो भी मतलब गिरा हुआ था वो भी जैसे का तैसे ज्यों का त्यों है। यहाँ तक मतलब फ्लोर भी साफ नहीं किया गया है। वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेरे हिसाब से और सबकी सोच यही है कि शिक्षा ज़्यादा जरूरी है, ना कि जिम। जिम जरूरी है, लेकिन बच्चों का शिक्षित होना उनके भविष्य के ऊपर आधारित है, तो शिक्षा ज़्यादा जरूरी है। पिछले 1 साल में वाटर फिल्टर भी क्षतिग्रस्त हुआ था, उसको भी आज तक बनाया नहीं गया है। उस विधायक महोदय किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि वो चाह क्या रहे हैं। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर रहरा से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहरा परिसर में अच्छे पेड़ पौधे के तहत पौधा संरक्षण का संकल्प लेते हुए पर्यावरण को हरा भरा बनाने की बात कही। सीएससी प्रभारी शशांक चौधरी ने चिकित्सकों के साथ स्वच्छ व निर्मल वातावरण तैयार करने का संदेश दिया। सभी को इस कार्य में सहभागिता को सराहा और कहा कि स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ शरीर के लिए बहुत जरूरी है और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। पेड़ों के कटान से वायुमंडल में जितनी भी विषमता फैल रही है वो पेड़ों की कमी है, जो मनुष्य को पूर्ण रूप से शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और इस कारण
बीमारियां भी अधिक फैल रही हैं। अमरोहा से न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड में बालू के अवैध उठाव और परिवहन को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। भाजपा नेता ने इस मामले में अंचल अधिकारी को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में उल्लेख किया गया है कि 24 मई की रात ट्रक में मयूराक्षी नदी के छोटा कांति बालू घाट से पोकलेन मशीन की मदद से अवैध रूप से बालू लोड किया गया। इसके बाद रानीश्वर थाना पुलिस ने ट्रक को नदी के किनारे से जब्त कर थाने ले गई। ट्रक चालक द्वारा नारंगी स्टॉक यार्ड के नाम पर अमित मंडल द्वारा जारी चालान प्रस्तुत किया गया, जबकि भाजपा नेता का दावा है कि उस समय नारंगी स्टॉक यार्ड में एक छटांग भी बालू मौजूद नहीं था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब स्टॉक यार्ड में बालू ही नहीं था तो चालान किस आधार पर जारी किया गया। भाजपा नेताओं ने इस मामले की लिखित शिकायत खनन पदाधिकारी को भी दी। आरोप है कि अब 1 जुलाई को आनन फानन में नारंगी स्टॉक यार्ड में बालू डंप किया जा रहा है ताकि ये दिखाया जा सके कि बालू वहीं से लोड किया गया था और गलत को सही साबित किया जा सके। स्थानीय लोगों और भाजपा नेताओं ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। सर, भाजपा के तमाम नेताओं का आरोप है आपके ऊपर, क्या जो आपकी जो स्टॉक यार्ड है, स्टॉक यार्ड में बालू नहीं है, लेकिन चालान आया कैसे और किस तरह से? बोलिए सर। चालान का सवाल है तो चालान का बात है कि चालान हमको जीएसएमडीसी स्टॉक यार्ड से लेना पड़ता है। जीएसएमडीसी चालान आज के डेट में आप देख सकते हैं कि मैंने जीएसएमडीसी को आवेदन दिया था चालान के लिए 55,000 CFT, जिसमें से हमको 20,000 CFT का क्वांटिटी का अप्रूव किया गया है। अब इस चालान को हमको डीएमओ सर से परमिट लेके उसके बाद हम जीएसएमडीसी स्टॉक यार्ड से अपना स्टॉक यार्ड में रिपोर्ट करते हैं, जो काम आज का दिन भर मेरा चल भी रहा था। बात है कि अभी क्या बालू आपके स्टॉक यार्ड में उपस्थित है या नहीं है सर? हाँ, आज का डेट में अभी भी उपस्थित है। जितना मेरा स्टॉक लाइसेंस के आधार पर स्टॉक होना चाहिए उतना मेरा स्टॉक है। सर, क्या मामला है सर, जो आज जो प्रेस मीट है उसके क्या मामला है सर? देखिए, 24 तारीख को रात को गांव वाले ने सूचना दिया था कि यहाँ पर जो डंपिंग है कोई कापरी के नाम से, उस डंपिंग से बालू यहाँ पर डंपिंग किया गया है, लेकिन वहाँ पोकलेन के द्वारा नदी से ट्रक लोडिंग हो रहा है। उसके बाद गांव के सूचना के आधार पर हम लोग पूरा टीम, जो हम लोग विपक्षी दल के जितना भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष, जिला के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष दोनों सब हम लोग वहाँ गए तो जाके देखे कि एक ट्रक और भी जो 3-4 ट्रक था वो पहले ही भाग गया था, लेकिन एक ट्रक को हम लोग वहाँ पर पकड़े और उसको पकड़ने के बाद सीधा रानीश्वर थाना को बुलाया गया और उसको वहाँ एक छोटा बाबू था उनके द्वारा थाना ले जाएगा। और सर, क्या मामला है सर? इन दिनों जिस प्रकार बालू मयूरारू का कालाबाजारी हो रहा है, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। यहाँ की पब्लिक को बालू नहीं मिल पा रहा है, लेकिन देर रात को नदी में पोकलेन उतारकर बड़े बड़े ट्रकों में बालू लादकर बिहार और बंगाल भेजा जा रहा है और मोटी रकम में बेचा जा रहा है। और इसका पब्लिक जब आवाज़ उठाती है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जब आवाज़ उठाते हैं कि पब्लिक को उचित मूल्य पर बालू मिले, तो हम लोगों के ऊपर जो है FIR दर्ज किया जाता है। सबको पता है कि 24 तारीख को देर रात नदी में पोकलेन उतारकर गाड़ी में बालू, नदी के आसपास के ग्रामीणों ने उस बालू के ट्रक को घेरा। उसके बाद हम लोगों को सूचना दिया। सर बताइए सर, क्या मामला है सर? 24 तारीख रात 12 बजे, करीब 12 बजे, एक तल्ला पड़िया के जितना भी वहाँ के आदमी है खबर दिया, जो हम लोग को एक छोटा बाली नहीं मिलता है, लेकिन रात के अंदर में कैसे लोड होता है, कैसे बंगाल जाता है। इसी क्रम में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जितना भी हैं हम लोग सब मिलकर हम लोग आए, देखे नदी में, बीच नदी में पोकलेन द्वारा लोडिंग करते वक्त हम लोग देखे। बाकी गाड़ी जो खड़ा था वो तो अनन फनन में भाग गया, तो एक गाड़ी लोड किया हुआ गाड़ी को हम लोग पकड़ लिए और वही गाड़ी को हम लोग पुलिस को सूचना दिए और पुलिस साथ में लेकर थाना में सौंप दी। और फिर हम लोग थाना गए, थाना में लिखित भी थी, जो ग्रामीण द्वारा सूचना मिलने से हम लोग गए थे वहाँ, और उसके बाद हम लोग एक गाड़ी को पकड़े बीच नदी में पोकलेन से लोड करते वक्त लाए
उसके बाद थाना में आए, लिखित हम लोग दिए। लिखित देने के बाद हम लोग 4 बजे और 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक हम लोग थाना में थे। क्या मामला सर बताइए। ये मामला बालू का मैटर है। 26 तारीख को गांव का सूचना पर भारतीय जनता पार्टी का प्रधान कमेटी के ओर से हम लोग गए और देखें कि 5-6 डांबर था, लेकिन नदी के भीतर पॉगलेन से ताल पत्ता देके जो रास्ता बनाया है, जो कि स्वयं सब कुछ देखा है, तो उठाया तो सब गाड़ी अपना भाग गया। एक गाड़ी को हम लोग पकड़े, पूरा एकदम ओवरलोड बालू जिसी के द्वारा। तो उसके बाद हम लोग प्रशासन को बुलाए, प्रशासन स्थल पर आए और प्रशासन के ही माध्यम से हम लोग थाना ले गए, ताकि वो चालान दिखाया रहा कि अमित मंडल। लेकिन ये घाट नोड़ोंगी, जो कि यहाँ का दूरी 6-7 किलोमीटर है, और वहाँ डंपिंग एक छटाक भी बालू नहीं है। वो दूसरा जो छोटा कांति का बालू शो करके वो दिखाया कि ये माने आपका जो नोड़ुंगी घाट का है। लेकिन एक बात है, प्रशासन लोग इतना मिली भगत है, जो कि हम लोग इसके बारे में माने पूरा माइनिंग को सबको हम लोग सूचना किए। झारखंड दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। साबरकांठा तालोद तालुका के अंतर्गत आने वाले अंतरौली बास डोलची गांव के लोगों ने ग्राम पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया है। गांव में सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की लंबे समय से भारी कमी है। कई बार अधिकारियों को ज्ञापन देने और शिकायतों के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला तो ग्रामीणों ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया। गांव के प्रवेश द्वार पर बैनर लगाए गए हैं, जिन पर साफ लिखा है कि गांव में कोई ना आए। ये संदेश प्रशासन और नेताओं की चेतावनी है। जबकि तक कि गांव की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक यहां चुनाव में कोई भाग नहीं लेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि फैसला मजबूरी में लिया गया है, क्योंकि उनका विश्वास टूट चुका है। चुनाव बहिष्कार को उन्होंने आखिरी विकल्प के तौर पर चुना है, ताकि उनकी आवाज सरकार तक पहुंच सके। आगामी આવનારી ચૂંટણી બાબતે અમે બહિષ્કાર કરીએ છીએ। આ વૈગન કોઈ વોટ લેવા માટે આવવું નહીં, કારણ કે અમારા 25-30 વર્ષથી મતલબ છ જ નહીં રસ્તો પહેલાંથી જ મારો જન્મ થયો। આ બધા આવડા મોટા મોટા થયા તો એ અત્યાર સુધી આ રસ્તો બન્યો જ નહીં કોઈ, અને અમારા લોકોને જવા આવવા માટે બહુ જ તકલીફ પડે છે। ચોમાસામાં કોઈ પણ સાધન આવી જઈ શકતું નથી। ગમે તે કોઈ દવાખાન ગમે તે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો એ કોઈ વેગન 108ની કે એવી કોઈ સુવિધા જ નહીં। અમારે કોઈ જવાનું કઈ રીતના? આ છોકરો 10 થી 20 છોકરા વાળી સ્કૂલમાં ભણે છે, પછી બાર મંદિરમાં 10 નાના 10 છોકરો ભણે છે, તો અમારા લોકોને ભણવા આવવા જવા માટે કોઈ ચોમાસામાં તો કોઈ જઈ જ નહીં શકતું। પહેલાં તો અહીંથી આટલા અહીંયા તો બહુ પાણી ચોમાસાનું ફૂલ પાણી ભરાઈ જાય, રસ્તાનો કોઈ પ્રોબ્લેમ, અને જે લોકો આવે છે એ લોકો કઈ જતા રહે છે કે મારા રસ્તો તમારો બની જશે, પણ આજ સુધી આ રસ્તાનો કોઈ નિકાલ આવ્યો નહીં। એટલા માટે આજથી અમે આવનારી ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરીએ છીએ, કારણ કે આ રસ્તાના પ્રોબ્લેમ લીધે આજ પછી કોઈએ વોટ માંગવા આવું નહીં। મારું નામ રાઠોડ અજીતસિંહ। આગામી આવનારી ચૂંટણીનો ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણીનો અમે બહિષ્કાર કરીએ છીએ, કારણ કે અમારે ચોમાસું ચાલુ થાય ત્યારથી જ અમારા લાઇટનો પ્રોબ્લેમ બહુ જ બનવા માંડે છે। કારણ કે અમારે 25 વર્ષથી રસ્તાનો નહીં કોઈ નિકાલ, નહીં કોઈ લાઇટનો નિકાલ। ગામની પંચાયતમાં કીધું તો 2-3 વખત કીધું તમારે જ્યોતિગ્રામ આવી જશે, સરકારી બધા ફરતા આલી છે, જ્યોતિગ્રામની સુવિધા આલેલી છે, તો બી અમને અહીં ખેતરોમાં રહીએ છીએ તો કોઈ સુવિધા આપતા નથી। ગામમાં બધાની ઘેર લાઇટ હોય છે, ચોમાસામાં અમારી ઘેર લાઇટ નથી હોતું। આ છોકરો ભણવા જાય છે, પેલું ત્યાંથી લેસન બેસન આપે તો ઘેર આવીને શું કરે? રાતે તો લાઇટ જ નથી હોતું। તે ચોમાસામાં અમારે લાઇટનો બહુ પ્રોબ્લેમ બને છે, તેના કારણે બહુ બધા તકલીફ અમારે ચોમાસામાં પડે છે। મારું નામ રાઠોડ ઘનશ્યામ છે। આગામી ચૂંટણી આવવાના અમે ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરીએ છીએ। બહિષ્કાર કરવાનું કારણ અમારો રસ્તો જેથી કરીને પાણી ભરાતો રસ્તો કોઈ સાધન આવી શકતું નથી,
ડિલિવરી કેસ હોય તો પણ તકલીફ પડે છે. 108 પણ આવી શકતી નથી. બીજા નંબરમાં જ્યોતિગ્રામનું લાઇટ અમને મળતું નથી અને આ બહિષ્કાર કરવાનું કારણ આ જ છે. કેટલા વર્ષથી મતલબ આ લાભ લગભગ આ લાભ અમને 25-30 વર્ષથી મળતો નથી. પહેલાંથી જ હવે રવા જેથી ક્ષેત્રોમાં મકાન બનાવ્યા ત્યારના અમને કોઈ લાભ મળતો નથી. પંચાયતનો પણ આ બાબતે કેટલી મૌખિક રજૂઆત કરી તમે? ઘણી વખત મૌખિક રજૂઆત કરી પણ કોઈ કાર્યવાહી થતી નથી. એટલે આ વખતે તમે ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણી બહિષ્કાર કરો છો? આ વખતે ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરીએ છીએ કારણ કે આ રસ્તો અમારો ખરાબ થઈ ગયો છે. આવવા જવામાં બાળકોને પણ તકલીફ પડી રહી છે. નિશાળે પણ જઈ શકતા નથી. તેના કારણે ચોમાસાની અંદર કેટલા બાળકો અહીંયા ભણવા જાય છે? ચોમાસાની અંદર બાળકો લગભગ 15 થી 20 બાળકો અમારો શાળામાં ભણવા જોઈએ ને વચ્ચે એક ખરાબના રસ્તાના કારણે જઈ શકતા નથી. બરાબર છે. 12 મંદિર અંદર કેટલા જોઈએ? 12 મંદિરે લગભગ 15 એક બાળકો અમારો જોઈએ. નામ બોલી શકો? નામ મારું સોલંકી નટવરસિંહ બાલુસિંહ. गुजरात साबरकांठा से सी न्यूज संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। साबरकांठा के हरसोल गांव में पुलिसकर्मी पर हमले के मामले में 15 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना को लेकर पुलिस ने मौके पर जाकर घटनाक्रम का पुनर्निर्माण भी किया। 3 दिन पहले 2 गांव के लोगों के बीच झगड़ा हुआ था। इसी सिलसिले में कुछ लोग थाने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब जांच आगे बढ़ने पर और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान सभी आरोपी हाथ जोड़कर खड़े हुए दिखाई दिए। इन गिरफ्तार लोगों ने सैम नामक व्यक्ति के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है, जिससे मामला और जटिल हो गया है। पुलिस अब दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर आगे की जांच कर रही है। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गुजरात साबरकांठा से सी न्यूज संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले के कौंदियारा थाना क्षेत्र के टिकरी गांव में बीते दिनों दलित महिला के साथ बदसलूकी के मामले में पीड़ित को न्याय न मिलने पर पीड़ित महिला ने भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान लोकसभा सांसद प्रत्याशी से मुलाकात की, जिसके बाद पूर्व प्रत्याशी ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। टिकरी गांव की दलित पीड़ित महिला डीसीपी यमुनानगर से की मुलाकात। जानकारी मिला है साहब की आए रहन दरोगा जी अभय दरोगा जी यादव हैं और यादव के जौन हमारे खिलाफ लोग उकर रहे हैं भीम यादव, उनके घर पे गए थे पुलिस। और बाद हुआ चाय नाश्ता सब हेन तेन खवान पियान। और बाद हुआ पुलिस चली गई ठंडा उंडा पियाई के चली गई। यहाँ न हमसे लोग से बातचीत हुई न कुछ कौनो सुनाई हमारे सबके नहीं होती है। दूसरे के बुलाएं सिग्नेचर लेने के लिए तो हुआ कौनो नहीं बहुत वो कह के चली गई पुलिस। नहीं साहब वो नहीं करें सिग्नेचर हुआ अपन पूछ जांच कह के वहीं से चली गई पुलिस। यहाँ उगो नहीं भाई हमारे दुआरे। हाँ साहब अब आज सवेरे आए रहे तब वो कहा था कि घर जला देंगे तुम्हारे लड़के के जहाँ पाएंगे राह घाट मारेंगे, धमकी दे रहे हैं लोग। बताओ हम लोग क्या करें, गरीब आदमी हम कहाँ। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में सामाजिक सरोकारों से जुड़ी संस्था कर्म यज्ञ ने जेठ के चौथे मंगलवार पर कच्चा कटरा स्थित क्लिनिक के बाहर राहगीरों के लिए सोडा शिकंजी का स्टॉल लगाया। पहले भगवान हनुमान जी के चित्र के समक्ष दीप जलाकर पूजा की गई। मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाया गया। इसके बाद वितरण शुरू हुआ। इस मौके पर डॉक्टर संजय पाठक, राजकुमार सक्सेना, डॉक्टर संजीव कन्नौजिया, डॉक्टर रिजवान खान, डॉक्टर अभिनव रस्तोगी आदि का सहयोग रहा। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद शान की रिपोर्ट। विदिशा में भोपालगंज के आईजी अभय सिंह आज विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी कार्यालय के विभिन्न कक्षाओं का बारीकी से किया अवलोकन। यहां आईएसओ प्रमाण पत्र के उद्देश्य से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न कार्यालय में पहुंचकर वहां की व्यवस्था देखी। इस दौरान एसपी रोहित काशवानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत और अन्य अधिकारी रहे मौजूद। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। इस तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।